पिता, अब मसीह यीशु के अनुग्रह में आपके पवित्र उपस्थिति में और आपने भक्ति को ग्रहण किया, आपका हृदय से धन्यवाद। अब आप अपने जीवित पवित्र और सत्य वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, जिसके खुलने से प्रकाश हो जाता है, आज्ञा दीपक और शिक्षा ज्योति है। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, और इस संदेश के दौरान उजियाला होने पाए। और आपने यही कहा था, उजियाला हो, और उजियाला हो गया था। प्यारे प्रभु, हमें ग्रहण कीजिए और हर स्थिति नियंत्रण में रखिए, और अदृश्य ताकतों को बांध देता हूं, ये वचन रूपी बीज को उठाने ना पाए, वो दूर हो जाए। आपने सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाइए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21 से लेकर जब आप 26 पद तक पढ़ते हैं, मरकुस 1:21 से लेकर 26 पद, तो देखिए यहां ऐसा लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह कफरनहूम नाम के नगर में गए। ध्यान से सुनिए, कफरनहूम नाम के नगर में गए, और वहां वो यहूदियों के आराधनालय में जाकर परमेश्वर का संदेश देने लगे। बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे और उसके संदेश को सुन रहे थे। तभी एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। हमारा जो आज का संदेश है वो ये है कि मैं जानता हूं तू कौन है। और ये मनुष्य के अंदर जो प्रेतात्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, वो चिल्ला करके कहने लगी, हे यीशु नासरी, क्या तू हमको नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। अशुद्ध आत्माओं को मालूम है कि यीशु कौन है। वो मरी हुई आत्मा को मालूम है कि यीशु कौन है। पर क्या जो मनुष्य जिंदा हैं, जीवित हैं, उन्हें मालूम है कि यीशु कौन है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि यीशु कौन है। और जब बात यीशु की आती है तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा यीशु, आप उस ईसाई लोगों के देवता के बारे में, उनके भगवान के बारे में बता रहे हैं, वही है। देखिए, पर प्रेतात्मा को मालूम है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु, प्रेतात्मा कह रही है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। प्रेतात्मा ये नहीं कह रही कि यीशु परमेश्वर का धर्मी जन है। धर्मी होना और पवित्र होना बहुत अंतर है। आपने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित कर दिया, पर क्या आप पवित्र हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मन वचन कर्मों के द्वारा पाप नहीं करते? आप धर्मी हो सकते हैं, पर क्या आप पवित्र भी हो सकते हैं? प्रेतात्मा यीशु के बारे में कहती है कि वो परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। आज हमें भी जानना है और जीते जी जानना है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। मरने के बाद नहीं, जब घड़ा फूट जाता है तो लोग उसे फेंक देते हैं। जब तक मिट्टी गीली है, जब तक मनुष्य जीवित है, वो जान जाए कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, मैं अलग अलग प्रेतात्माओं के बारे में बताऊंगा कि वो यीशु के बारे में क्या कहेंगे। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे और 1 पद से आप पढ़ना आरंभ करेंगे, तो देखिए यहां पर ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य था
जिसके अंदर 6000 प्रेतात्माएं थी। और ये मनुष्य कब्रों में रहा करता था। प्रेतात्माओं ने उसको परिवार से और समाज से अलग कर दिया था। वो रात दिन पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। कई बार वो सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कोई उस मनुष्य को वश में नहीं कर सकता था। और वो कपड़े नहीं पहनता था। वो लगातार कब्रों में रहा करता था। और एक दिन जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर से उतरे, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वो कब्रों से निकल करके उसे मिला और उसकी ओर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। और 7वें पद में क्या लिखा है, क्या कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें नाश करने आया है? मुझे पीड़ा मत दे। हालेलुया। एक जगह प्रेतात्मा कहती है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। दूसरी जगह प्रेतात्मा कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये हर मनुष्य को जीते जी जान जाना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हर मनुष्य इस बात को जाने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैंने आपको बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में, जिस अंधे को, जन्मते अंधे को यीशु मसीह के पास लाया गया था और यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर मिट्टी लगाकर कहा था कि सिलों के कुंड में धो लेना, और वो धो लिया और देखता हुआ आया। पर जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु ये चाहता है कि लोग ये जाने कि मैं कौन। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? 35 और 36 पद में 9 अध्याय के। तब उस अंधे ने, जिसकी आंखें खुल गई थी, कहा, हे प्रभु, वो कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा, जो तुझसे बात कर रहा है वही है। और वो तुरंत मुंह के बल उसके पैरों पर गिर गया और कहा कि मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज यदि मनुष्य मोक्ष चाहता है, पापों की क्षमा चाहता है या स्वर्ग का राज्य चाहता है, तो आज हर समाज को एक बेटे की आवश्यकता है, और वो बेटा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो बेटा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। यदि कोई मोक्ष की कामना करता है, स्वर्ग को चाहता है, तो आज वो उस बेटे को स्वीकार करेगा, और वो बेटा यीशु। बृहदारण्यकोपनिषद एक हिंदू शास्त्र है, बृहदारण्यकोपनिषद। वहां संस्कृत में ऐसा लिखा हुआ, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैति वचने। यदि पुत्र नहीं तो मोक्ष नहीं और स्वर्ग भी नहीं। हालेलुया। यदि पुत्र नहीं तो मोक्ष भी नहीं और स्वर्ग भी नहीं। आज हमको बेटे की आवश्यकता है। यदि पापों की क्षमा की आवश्यकता को हम महसूस कर रहे हैं, तो आज हमको एक बेटा चाहिए। आज यदि हम स्वर्ग के बारे में जान रहे हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ, स्वर्ग जैसी कोई चीज है, तो आज वहां तक पहुंचाने के लिए हमको एक बेटे की आवश्यकता है। और वो बेटा प्रभु यीशु मसीह है, जो यूहन्ना 14:6 में इस प्रकार कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के पास या स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आज वो बेटा प्रेतात्माएं जान रही है, पर मनुष्य जीते जी ये नहीं जान रहा है कि यीशु कौन है। यीशु किसी एक समाज का नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता, किसी एक कौम का नहीं हो सकता यीशु। अब आप देखिए, सूरज कौन से देश का है? अमेरिका का है, जो बहुत ताकतवर देश है। इंग्लैंड का है, रूस का है, जापान का है, चीन का है, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है। सूरज किसका है? सूरज सबका है। वो पूरी दुनिया में प्रकाश देता है। कोई दावा नहीं कर सकता कि सूरज मेरा है। जब सृष्टि सबकी है, तो सृष्टिकर्ता भी सबका है। हालेलुया। और वो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। जब सृष्टि सबकी है, सूरज और चांद तारे सबों के हैं, सब देश के हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि सृष्टिकर्ता बट गए
सृष्टिकर्ता बढ़ गए और ईश्वर को लोगों ने बांट दिया। जबकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और रात के समय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों के झुंड का पहरा दे रहे थे, तभी एक दूत आसमान में प्रकट हुआ और तेज रोशनी उसके चारों ओर चमकी और उसने क्या कहा था, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहूदियों के लिए होगा ऐसा कहा उसने, सब लोगों के लिए होगा। यीशु सबका प्रभु है। हालेलुया। आज प्रेतात्मा जान रही है और कह रही है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे पीड़ा मत दे। पर दुर्भाग्य की बात, मनुष्य जीते जी ये नहीं जान रहा है यीशु कौन है। आज हमको जान लेना है, पर हम कैसे करके जानेंगे? पढ़ करके। आप पढ़ करके जान सकते हैं कि यीशु कौन है। आप सुन करके जान सकते हैं कि यीशु कौन है। आप पूछ करके भी जान सकते हैं कि यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र। हालेलुया। और भी कई आत्माएं, केवल यही नहीं, और भी कई आत्माएं हैं जो यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। मरकुस के सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 11 पद। जब अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो उसके कदमों में गिर जाती थी, उसके पैरों में गिर जाती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का। कितनी सारी आत्माओं को मालूम है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पर इंसान जीते जी नहीं जान सका यीशु परमेश्वर का। प्रेतात्माओं को यह मालूम है। आज हमको भी जानना है यीशु कौन है। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय में आएंगे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, और उसका 11 पद से एक घटना आरंभ होती है। यहां लिखा है कि पौलुस को यीशु मसीह बड़े सामर्थ के द्वारा उपयोग में लाता था, काम में लाता था। लोग अपना रुमाल और अंगूछा उसके देह में डालते थे और बीमारों पर ले जाकर के डाल देते थे और वो लोग चंगे हो जाते थे। एक यहूदी याजक था, उसके 7 लड़के थे। वो झाड़ फूक के द्वारा लोगों को ठीक किया करते थे। पर जब उन्होंने पौलुस के बारे में सुना तो वो बहुत प्रभावित हो गए पौलुस से और यीशु से, और उन्होंने कहा कि एक बार हम कोशिश करके देखते हैं कि अभी हम झाड़ फूक के द्वारा लोगों को ठीक नहीं करेंगे, यीशु मसीह के नाम से लोगों को ठीक करेंगे जिनको भी प्रेतात्मा सता रही है। और उनको देखो, उनके नगर में एक केस मिल गया, कोई जवान मिल गया जिसको प्रेतात्मा सता रही थी, और वो उस घर में गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उस जवान और उस प्रेतात्मा से कहने लगे, पौलुस जिस यीशु मसीह का नाम लेता है, अब हम उसी के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं, इसे छोड़ करके चले जा। 15 पद में तब उस अशुद्ध आत्मा ने क्या कहा, मैं तो यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? मैं यीशु को जानती हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं पौलुस को भी अच्छे से पहचानती हूं, पर ये बताओ तुम कौन? और देखिए, पलक मार के ही उसने इतनी तेजी के साथ काम किया कि उनको घायल कर दिया, 7 भाइयों को, और उनके कपड़े उनके तन से उतार दिए और किसी तरह वो दरवाजा खोल करके बिना वस्त्र के भाग निकले। और इससे सारे जादू टोना करने वालों में दहशत आ, वो डर गए कि क्या हो रहा है हमारे नगर में। आज वो लोग मार खाए, कल हमको कोई मारेगा दौड़ा के। इस कारण
वो लोग सब इकट्ठे हो गए और आपस में चर्चा किए और सब लोगों के सामने, जन समूह के सामने आकर के कहने लगे और अपने पापों को मान लिया कि हमने क्या क्या किया था, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और ये देखो जादू टोना का जो पुस्तक है ये हम सबके सामने अभी आग लगा देते हैं। और उन्होंने आग लगा दिया। जादू टोना करने वालों ने अपनी पुस्तक में जिस जादू टोना वो सीखते थे वो 50,000 रुपए का था। आज से लगभग 2,000 साल पहले 50,000 पुस्तक को लोग जला दिए जिससे जादू टोना सीखा जाता था। इस घटना को बताने का कारण एक ही था, 15 पद में, मैं यीशु को जानती हूं। अच्छा होता कि सब लोग आज यीशु को जानते। आमीन। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। सचमुच में वो परमेश्वर का पुत्र है। कई बार तो परमेश्वर ने भी कहा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो देखो उसके लिए आकाश खुल गया और एक आकाशवाणी थी, मत्ती 3:17 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं बहुत प्रसन्न हूं इससे। जब आप मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 2 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक दिन पहाड़ पर यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के गए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी उनका रूप बदल गया और उसके चेहरे से तेज किरणें निकलने लगी और उसका वस्त्र बहुत ज्यादा उज्जवल हो गया। और मूसा और एलिया पर्वत पर उतरे और यीशु से बातें करने लगे। जब चेलों ने यह दृश्य देखा तो थोड़ा भयभीत हो गए और घबरा गए। अब पतरस ने यीशु से कहा कि प्रभु, हमारा यहाँ रहना काफी अच्छा होगा, हम लोग 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तभी एक उजले बादल ने आकर पूरे पर्वत को ढांक दिया और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र, ये परमेश्वर ने साबित किया। आज ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यीशु कौन है? यीशु अपने बारे में कहते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र है वह स्वयं प्रभु है। हालेलुया। वो स्वयं प्रभु है, क्योंकि रोमी की पत्री उसका 10 अध्याय और 9-10 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार। हालेलुया। यीशु प्रभु है और उसने लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, निश्चय उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। यीशु प्रभु है। तीसरी बात, यीशु और कौन है? वो जो परमेश्वर का बेटा है वो मुक्तिदाता है। हालेलुया। मुक्तिदाता है। वो पापों को क्षमा करने के लिए इस संसार में आया था, इसलिए वो जन्म लिया था। पापों को क्षमा करना उसका उद्देश्य था। और देखिए लूका 19:10 में यीशु वास्तव में मुक्तिदाता है। यीशु ने क्या कहा लूका 19:10 में? मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 12:47 में यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं पर जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 2:4 में पौलुस ने इस बात को प्रकट किया है, वो ये चाहता है, वो परमेश्वर, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान। यीशु मुक्तिदाता है। वो पाप क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया। और ना जाने आप कितने ऐसी बातें बाइबल में लिखी है जहां उसने लोगों के पाप को क्षमा किया। मरकुस में मैंने आपको बताया था, लकवे के मारे हुए को जब लाया गया 2 अध्याय में, तो लकवे के मारे हुए से उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा, उठ अपनी खाट उठा के यहाँ से चला जा। लूका 7:36-50 में एक पापनी स्त्री, जब उसको पता चला कि यीशु शमौन के घर में आए हैं, तो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उस पर उंडेल दिया और उसके पैर पकड़कर रोने लगी, आंसुओं से उसके पैर को भिगोने लगी और सर के बालों से पोंछने लगी। तभी यीशु मसीह ने शमौन से कहा, इस स्त्री को देखते हैं, इसके पाप जो बहुत थे वो सब क्षमा। हालेलुया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक नगर के लोग एक स्त्री को गलत काम करते हुए पकड़ लिए और वो चाहते थे कि उसको पथरवा करके खत्म कर दो, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में यही कानून दिया गया है। और वो उसको यीशु मसीह के पास लाए और यीशु से कहने लगे, ये स्त्री अपराध करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि ऐसे लोगों को पथरवा करके खत्म कर देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा, जो निर्दोष होगा वही पहला पत्थर मारे। जिसने कभी पाप नहीं किया है वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह ने एक नाम जमीन पर लिखा है और उस व्यक्ति ने जब अपना नाम देखा जमीन पर तो वो सबसे पहले पत्थर छोड़ करके भाग गया। और उसको देख करके दूसरा भी और तीसरा और सब छोड़ करके भाग गए। वह स्त्री शर्मिंदा के मारे सर झुकाकर खड़ी थी। यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु, क्या मैं भी तुझे दंड नहीं देता। फिर से पाप करता। हालेलुया। वो क्षमा करते हुए आगे बढ़ता चला लोगों के अपराधों। लूका 23 के 34 में जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मुक्तिदाता है। जो परमेश्वर का बेटा है वो प्रभु भी है और वो मुक्तिदाता है। और आज भी वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। वो अपना काम आज भी कर रहा है। वो आज भी लोगों के पापों को क्षमा कर रहा है। वो मुक्तिदाता है। यीशु अपने बारे में और क्या कहता है? कौन है यीशु? ठीक है, वो मुक्तिदाता है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और कोई बातें हैं जो यीशु अपने बारे में कहता है? हाँ, एक से अधिक बातें जो यीशु अपने बारे में कहता है। यूहन्ना 6 के 35 को आप पढ़ेंगे तो यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। जब आप 8 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे तो वो कहता है, जगत की ज्योति भी मैं ही। जब आप 10 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, द्वार मैं हूं। जब आप 10 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे तो कहता है, अच्छा चरवाहा भी मैं ही हूं। हालेलुया। जब आप यूहन्ना 14 के 6 पद को पढ़ेंगे तो वो कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जब आप 15 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। हालेलुया। यह है यीशु। यह है यीशु जिसको जानना बहुत जरूरी है। वो जीवन की रोटी है। यदि शरीर को भूख लगती है और हम रोटी खाते हैं तो आत्मा को भूख लगती है, और आत्मा की भूख मिटा देने के लिए केवल यीशु ही काफी है। वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। तो प्रेतात्माएं बहुत अच्छा ज्ञान रख रही है यीशु मसीह के बारे में। कई लोग तो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि ठीक है, वो ईसाइयों का भगवान है। कुछ लोग कहते हैं वो एक महात्मा था, वो अच्छा गुरु था। कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो एक नबी था। पर प्रेतात्मा कहती है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं यीशु को जानती हूँ। हालेलुया। आज हमको भी पढ़ करके, सुन करके और पूछ करके जीते जी जान लेने की आवश्यकता है, इससे पहले कि मौत आ जाए। हम जान जाए यीशु को, वो कौन है। मैं जानती हूं तू कौन है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो घटना मेरी सेवा के दौरान घटी है, जो मैंने आपको प्रेरितों का 19 अध्याय में बताया है 15 पद में। प्रेतात्मा कहती है मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। कुछ घटना बता करके मैं समाप्त करूंगा। एक बार मेरे पास पेपर का कटिंग आया। मैं कोरबा में स्पीकर होकर के गया था और एक ही परिवार के 2 भाई और बहन यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किए और वहाँ पर उन्होंने सेवा आरंभ की। और एक दिन उन्होंने मेरे को एक पत्र भेजा। उस समय फ़ोन नहीं था, अंतर्देशी में वो पत्र था। और उस पत्र के अंदर पेपर का एक कटिंग था जिसमें ऐसा लिखा था कि ग्राम संडाइल के बच्चों के बेहोश हो जाने का कारण अभी भी अनसुलझा, चिकित्सकीय इलाज बेअसर, तांत्रिकों को सरपंच का खुला आमंत्रण। और मैं यहाँ टीम लेकर के गया हुआ था। 2 दिन स्कूल कैंपस में सरपंच लोगों ने ये मीटिंग
रखा। वहाँ के 2 दिन मैं स्कूल कैंपस में रहा अपनी टीम के साथ। बहुत सारी घटना घटी है, संक्षेप में बता रहा हूँ। 2 दिन की प्रार्थना में सारे बच्चे ठीक हो गए। उसके बाद हालांकि सरपंच ने इनाम की घोषणा की थी और हमने कहा हम इनाम लेने नहीं आए हैं, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। जब हम 2 महीना उसके बाद हम आ गए और 2 महीने के बाद फिर हम कोरबा गए और भाइयों से पूछे कि गांव के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जब से आप प्रार्थना कर दिए हो सारे बच्चे ठीक हो गए। हालेलुया। पर गजब हो गया है भैया, गजब हो गया। आप तो चले गए, हम एक लड़की को बुला रहे हैं जो पड़ोस में रहती है, एक जवान लड़की है, और उन्होंने उसको खबर भेजा और वो लड़की आ गई और वो भाई बहन कहने लगे भैया देखो इस लड़की को, इसको कोई प्रेतात्मा सता रही थी और वो लोग हमारे पास लेकर के इस लड़की को आए थे और वो लड़की फर्श में गिरी पड़ी थी। तब उस जवान ने उस आत्मा से पूछा था कि तू कौन है जो इस लड़की को सता रहा है। तो उसने कहा मैं जिन्न हूं। तो भाइयों ने कहा तेरा वो हाल करके रख देंगे जिन जो संडायल गांव के टोनियों का कर दिए, छोड़ करके चले जा लड़की को। तब वो प्रेतात्मा उसके अंदर से बोलने लगी, इसके पिताजी ने एक नुकीला छड़ लाया है तांत्रिक से मंग करके, वो फलाने फलाने जगह में गड़ा है, उसको निकाल दो मैं चले जाऊंगी। और हाँ, पास्टर आलोक अपनी टीम के साथ यहाँ आया था। देखिए मैं जानती हूँ तू कौन है, मैं तो यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ। तब उस प्रेतात्मा ने कहा कि पास्टर आलोक भी यहाँ पर आया था अपनी टीम लेकर, ठीक है वो छड़ निकाल दो मैं छोड़ करके चला जाऊँ। और उन्होंने उसके पिताजी से बातचीत किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वो छड़ गड़ाया। और जैसे ही उन्होंने उस छड़ को निकाला वो आत्मा उसको छोड़ करके चली गई। हालेलुया। यीशु आपको अच्छे से जानता है और आप इस बात से अनजान मत रहिए कि इब्लीस भी आपको अच्छे से जानता है कि आप कितने गहरे पानी में। अभी देखिए उस आत्मा ने क्या बताया, पास्टर आलोक यहाँ आया था अपनी टीम के साथ। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं तो सेवा के दौरान घटी। मैं घर पर था और ज्ञानिक सिस्टर जो रायपुर में रहती है महावीर नगर में, वहाँ पर रायपुर क्रिश्चियन चर्च भी है, उसी के पास में वो रहती है। पहले वो डीके कैंपस में रहती थी, मैं उनका भी पास्टर था। और एक दिन उसने मुझको फ़ोन लगाया कि पास्टर साहब परमेश्वर आपको मेरे घर में बुला रहा है। मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा। मैं तो भाइयों को लेकर के वहाँ चला गया और जब मैं उनके घर गया तो मैं खड़ा होकर के देखने लगा। एक लड़की जवान प्रार्थना में बैठी थी, दूसरी लड़की फर्श में गिरी पड़ी थी। जब हम वहाँ पर गए तो प्रेतात्मा को मालूम हो गया कि मैं आ गया और वो लड़की लौटने लगी, धीरे धीरे वो लौटने लगी और उसको मालूम था कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे साथ 2 भाई भी थे और वो लौटते हुए आई और मेरा पैर पकड़ा। मैं ये सब कुछ शांत देखता रहा, मैं चुपचाप रहा। फिर वो थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ गई लौटते हुए। तब मैंने प्रार्थना की, 10 मिनट के अंदर वो प्रेतात्मा उसको छोड़ करके चली और वो लड़की उठ बैठी और मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि भैया हम आपको जानते हैं। मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता, क्या आप लोग क्रिश्चियन परिवार से? उसने कहा कि नहीं हम हिंदू परिवार से। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि हम राजा तालाब में। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में बताया है। मैंने कहा मैं तो आपकी छोटी बहन को भी नहीं जानता। तब उसने कहा कि भैया प्रेतात्मा मुझको बहुत सताती रही और मेरे माता पिता मुझको दर दर लेके भटकते रहे, मैं कहीं ठीक नहीं हो सकी।
तब मेरी छोटी बहन आत्माओं से मदद मांगी और उसने आत्माओं को बुलाया कि वो उसकी मदद करे, और उसने फर्श में चाक से डब्बा बनाया और ए से लेकर जेड तक का इंग्लिश का शब्द लिखा और उसने एक का सिक्का रखा और वो पालती मोड़ करके बैठ गई और आत्माओं को बुलाई, आत्माओं आओ मदद करो, हे आत्माओं आओ मदद करो कि हम दीदी को कहाँ लेकर के जाएंगे, वो कहाँ पर ठीक होगी, हे आत्माओं आओ। और देखते ही देखते आत्मा आ गई, और जैसे ही आत्मा आई वो एक का सिक्का घूमने लग गया, जोर जोर से फर्श में घूमने लगा, और घूमते 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 वो ए में आ गया। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर वहां घूमता रहा, फिर एल में आया, थोड़ी देर के बाद वो ओ में आया, फिर उसके बाद के में आया। उस आत्मा ने कहा आलोक के पास ले जाओ। देखो प्रेतात्मा, ये सारी बात उसने हमको बताई। और ये लड़की नर्सिंग ट्रेनिंग ले रही थी और हॉस्टल में इसका दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, तो ज्ञानिक सिस्टर उसको उठा करके घर ले आई और घर में उसको डांटने लगी उस प्रेतात्मा को, पर वो आत्मा नहीं निकली। तब वो जब प्रार्थना कर रही थी तभी पवित्र आत्मा ने मेरे बारे में कहा कि मेरे दास को बुलाओ, और तब ज्ञानिक सिस्टर मुझको फोन करके बुलाई। प्रेतात्मा की अगुवाई में मैं वहां पर नहीं गया, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं वहां पर पहुंचा। हालेलुया। मैं तो यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन? ये दूसरी घटना घटी मेरे 33 साल की सेवकाई में। एक बार संडे के दिन मैं संदेश खत्म होने के बाद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तभी एक जवान बहन आके मुझसे मिली और कहने लगी कि अंकल, एक पास्टर ने आपके बारे में हमको बताया है और हम तो आपको नहीं जानते, पहली बार आपके चर्च में आए हैं, और माँ भी आई है और भी मेरी एक बहन आई है। मैंने कहा उनको बुला लो, मैं प्रार्थना कर देता हूँ। मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दी और उसने मुझसे कहा अच्छा होता कि अंकल आप हमारे घर आते। मैंने कहा देखिए इस संडे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आने वाले संडे जरूर आ जाऊंगा। और मैं उनके घर पहुंचा, उनसे मिला, तब वही बहन कहने लगी कि अंकल आप हमको एक बात बताइए, हमारी जो दादी है वो आपको कैसे जानती है? मैं चुप रहा और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा क्या हुआ? देखिए हम तो एक तो पहली बार आपके चर्च में आए और हम आपको भी ठीक से जानते नहीं हैं, पर दादी आपको कैसे जानती है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा देखिए आप संडे आज आ गए, शनिवार के मम्मी सोई हुई थी रात में, हम सब सोए हुए थे, मम्मी भी सोई हुई थी, तो दादी मम्मी के स्वप्न में आई थी और कहने लगी आलोक ला बुलाया है इसका, आलोक ला बुलाया है इसका। देखिए तो मैंने कहा आप समझ लो कि दादी तो बहुत पहुंची हुई है। तो हाँ अंकल, अब यदि यही बात को हम पापा से कहेंगे ना तो पापा नाराज हो जाएंगे कि हम कुछ नहीं कहते। तो ये तीसरी बार ऐसी घटना घटी कि कोई मेरे बारे में बताया कि वो आ रहा है। एक तो जिन्न ने बताया, एक तो वो कौन आत्मा राजा तालाब में बुला ली वो लड़की, वो बताई कि उसके पास ले जाओ, मदद कर दी। तो इस प्रकार से 3 बार मैं तो यीशु को अच्छे से जानती हूँ कि वो परमेश्वर का पवित्र जन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है, वो मुक्तिदाता है। पर तुम कौन? मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ। हालेलुया। तो इन घटनाओं से ये साबित हो गया कि वो मुझे भी जानती है। और इन सारी आत्माओं को यीशु मसीह ने डांटा कि वो छोड़ करके चले जाए। वो 6000 अशुद्ध आत्मा सूरों में चले गई, बड़े शब्दों से चिल्ला करके आत्मा निकल जाया करती थी। ऐसे कई प्रेतात्मा वाला केस रायपुर में, मैं चर्च में लोगों को रख लेता हूँ, लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है कि मैं
जो लोग प्रेतात्मा से ग्रसित हैं वो मुझसे संपर्क करते हैं। कई लोगों को रस्सी में बांध के भी लाए। कई बार लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। सब कुछ प्रभु पर निर्भर करता है। मैं कोई प्रेतात्मा नहीं निकालता, यीशु मसीह ही प्रेतात्मा निकालता है। पर लोग कई बार गलत परिचय दे देते हैं। कई बार लोग गलत परिचय देते हैं और कहते हैं मेरे बारे में ऐसा, वहाँ बात सुनने के लिए मिलता है मेरे को दूर दूर से। तो मेरे जवान बताते हैं कि सर आपके बारे में ऐसा कह रहे थे एक मास्टर। अच्छा, वो 11-12 वाले मास्टर भूत निकालने वाले, ऐसा करके वो लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं भूत निकालने वाला पास्टर। पर मैं कहता हूँ सच बात, मैं नहीं, यीशु। हालेलुया, यीशु भूत निकाल देता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें घटना घटी। अभी अभी कोरोना में ही एक परिवार पहली बार आया, इसी कोरोना काल में अपनी जवान बेटी को लेकर। अभी फर्स्ट ईयर गई है वो, पहले दिसंबर से भटक रहे हैं। आपके बारे में एक लड़की ने हमको बताया जो हमारे ही पड़ोस में किराए में रहती है। तो मैं उस लड़की के लिए कुछ ही दिन प्रार्थना किया। काफ़ी समय से वो लोग परेशान थे अपनी बेटी को लेकर, और देखो जादू टोना का प्रभाव खत्म हो गया। वो लड़की ठीक है, हालेलुया, वो लड़की ठीक हो गई। ऐसी बहुत सारे भूत प्रेत वाले केस लोग लाते हैं और ठीक होके चले जाता हैं। अभी यहाँ आने के पहले मैं कुछ ही दिन पहले बलौदा बाजार से 13 किलोमीटर दूर एक गांव गया हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझको बुलाया था। करीब 100 से ज़्यादा लोग उस मीटिंग में थे, सब नामी समाज से थे वो सब लोग। और मैं वहाँ पर गया और जब उन लोगों के लिए प्रार्थना की आखिरी में, तो बहुत सारे भूत प्रेत चीखने और चिल्लाने लगे, लोग लौटने लगे वहाँ पर, और वो आत्माएं उनको छोड़ करके चले गई। वो लोग मुझको फिर से बुला रहे हैं और जल्द से जल्द बुला रहे हैं। और मैंने कह दिया कि मैं अप्रैल महीने में आऊँगा, इतना जल्दी नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई प्रेतात्माओं के बारे में। वो लोगों को छोड़ करके चली गई। ऐसी बहुत सारी बातें, हालेलुया। पर समय हमारे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं तू कौन है। क्या इस संदेश के दौरान हमने जान लिया कि यीशु कौन है? हालेलुया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मुक्तिदाता है, वो स्वयं प्रभु है। हालेलुया, वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो द्वार है, वो अच्छा चरवाहा है, वो मार्ग सत्य और जीवन है, वो सच्ची दाखलता है। होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यदि जो चेयर में बैठे हैं यदि आना चाहें तो इधर सामने आ सकते हैं, इधर, ताकि समय पर मैं आपके लिए हाथ रख दूं, प्रार्थना कर दूं। आखिरी दिन है, आप प्रार्थना करवा ही लीजिए। होली स्पिरिट, भाई लोग भी एक तरफ, बहन लोग एक तरफ, ऐसे सामने बच्चे लोग। होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। देखिए कई बार परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है, इस कारण थोड़ा सा बुद्धि परमेश्वर हमको दिया है। किसी छोटे बच्चे को मत सुलाना, कभी भी प्रेतात्मा